ऋतु और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज इस खास बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल या यूं कहिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पिछले साल मई में भारत के साथ संघर्ष को गजवाए हिंद कहा था। पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट होने वाले आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर ने ऐसा दावा किया। जैश कमांडर इलियास कश्मीर ने 5 फरवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में समूह के कैडरों की सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही और इस दौरान नए भर्ती हुए आतंकवादी भी इसमें जुटे हुए बताए गए। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर ये पूरा मामला जो है आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान कैसे गिर रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण है। गजवाए हिंद किस तरीके से चाहता है, चलिए सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं कि किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और वो कौन से बयान है जो इसमें सुर्खियों में। सुनिए सबसे पहले। जब जंग छिड़ गई, असलेहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए, सिपा सलार ने ऐलान कर दिया कि ये गज़वातुल हिंद है। तो सुना आपने, ये है जैश ए मोहम्मद का कमांडर आतंकी इलियास साफ कह रहा है कि मुनीर गजवाए हिंद का जिक्र करते हैं। अब समझिए, रावलकोट में दिया गया जैश कमांडर का यह भाषण एक बार फिर से पाकिस्तानी नेतृत्व और आतंकवादी संगठनों के बीच जो कहा जाए रिश्ता है, जो इनका गठजोड़ है, उसका खुलासा करती है। सीधे तौर पर प्रमाणित करती है इस बात को कि कैसे ये दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं, एक टेबल पर चलते हैं। यानी पाकिस्तान में फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर जो है वो लगातार इस तरीके की कोशिश करते हैं, आर्मी को आतंकवाद के जरिए आगे प्रमोट करते हैं। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से आ रहे बयानों को देखने से यह पता चलता है कि आतंकवादियों ने सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक मंचों से बार बार जिहाद की बात बात की है और भारत के साथ टकराव को धार्मिक रंग भी दिया है। उस चश्मे से भी चीजों को सामने रखा है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों के भाषण बार बार सामने आए हैं, जिसमें भारत के खिलाफ जिहाद की बात की गई है और जैश के आतंकी कमांडर ने अपने संबोधन में कश्मीर के लिए जिहाद करने की बात कही है। ये जहर खुद अपने देश में पहले से उन्होंने रखा है, अब भारत की ओर निशाना साधते हैं, भारत की ओर जिहाद का ये राग फैलाना चाहते हैं। उसने कहा कि हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारा मोटिव, हमारा मोटो जिहाद है। जब सरकार साथ थी तब भी जिहाद, जब सरकार नहीं है साथ तब भी जिहाद, और इसको लेकर जिहाद हमारा मकसद है, इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। जिहाद ही पूरी जिंदगी का उसूल इन्होंने बता दिया। अब जरा समझिए, हम जिहाद करेंगे और कश्मीर को आजाद करवाएंगे, इस तरीके से कश्मीर को लेकर के ऑब्सेशन है इनको। चलिए ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इलियास ने जो ये जहर उगला है उसके मायने क्या है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। जैश ए मोहम्मद के आतंकी का कबूलनामा मसूद इलियास करते हैं। कश्मीरी का बड़ा दावा, मुनीर ने जंग को गजवाए हिंद घोषित किया था। गजवाए हिंद ले रहे इसे कोई दो देशों की लड़ाई के तौर पर नहीं लिया जा रहा है, धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। हमले में मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हुए, दुश्मन का कलेजा निकालने के लिए हम तैयार हैं। अब देखिए, ये जो बयानबाजी है एक के बाद एक, चाहे सैफुल्लाह कसूरी हो, अब ये नया शख्स आया है, ये आतंकी आया है इलियास, जो ये बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहा है और कह रहा है जिहाद का रास्ता अपनाते हुए भारत को तंग करिए, कश्मीर उसी से मिलेगा। गजवाए हिंद शब्द का इस्तेमाल जिहादी अक्सर भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए किए जाने वाले जो है सशस्त्र संघर्ष के लिए करते हैं, जो कहा जाए कॉर्डियल बिहेवियर इनका रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं जिसके बारे में मुनीर बात कर रहा था वो क्या है, यानी कि गजवाए हिंद आखिर होता क्या है, उसके मायने क्या है गजवाए हिंद। इस्लाम में गजवा का मतलब होता है युद्ध, जंग, लड़ाई, और हिंद का मतलब तो आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान।
यानी गजवाए हिंद का मतलब भारत से सीधे सीधे युद्ध है। इस्लाम का प्रचार, जिसके लिए धार्मिक युद्ध छेड़ने की बात कर रहा है ये शख्स, और इस्लामीकरण करना आतंकियों का सपना है। गजवाए हिंद बनाना भारत में, गजवाए हिंद के कामयाब होने पर इस्लाम का राज आएगा, समझ लीजिए आप जरा। और इनकी जो हदीसें आती हैं, जरा एक एक हदीस को उठाइए, पढ़कर जब आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इनका मकसद क्या है, और बौखला जाएंगे अगर सवाल पूछेंगे आप। हदीस में भी गजवाए हिंद का जिक्र है। इस्लाम का प्रचार करने वाले को गाजी कहा जाता है। गाजी के मरने पर जन्नत नसीब होने का दावा। वर्षों से गजवाए हिंद का सपना देख रहा है आतंकी। अब देखिए, भारत में गजवाए हिंद बनेगा तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? कश्मीर, जिस पर इनकी नजर है, और कश्मीर मिल नहीं रहा है। अब ऑब्सेशन भी है, चाहिए भी कश्मीर। उसके लिए आतंकी को चीफ गेस्ट बनाना हो वो भी बना देंगे, आतंकी को फैसिलिटीज देना हो वो भी दे देंगे। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ डिटेल्स दे देते हैं, कुछ जानकारियां आपको देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये बात अब सामने आ रही है, जो आतंकी है वो किस तरीके की जो ये तकरीरें दे रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है, और किस तरीके की तस्वीर ये आगे प्रेजेंट करना चाहते हैं, और भारत को लेकर के इनके मन में जहर कैसे है। पहले तो एक्सपोज हो चुकी है आतंक के मुद्दे को लेकर, आतंक को लेकर के। चलिए अब आपको डिटेल्स देते हैं जरा, गजवाए हिंद का पाक कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है। आतंकी संगठन भारत के खिलाफ जिहाद के लिए उकसाते हैं सीधे सीधे, और जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर ने बड़ा दावा किया है। अब समझिए, पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने खोला है बड़ा खेल, और मुनीर ने बताया कि भारत के साथ टकराव को गजवाए हिंद का नाम दे रहे हैं। अब समझिए, ये गजवाए हिंद, ये टाइटल जो है, ये टाइटल ही बनाना चाहते हैं भारत को। 1980 में जियाउल हक के शासन के दौरान इसे बढ़ावा दिया गया था, बढ़ाया गया था, और कट्टरपंथी गजवाए हिंद को लेकर के जिस तरीके का रुख रखते हैं वो साफ स्पष्ट करता है भारत को लेकर के उनके मन में क्या जहर है। गजवाए हिंद के नाम पर आतंकी युवाओं को भड़काते हैं। अब समझिए, गजवाए हिंद का सीधा पाकिस्तान से संबंध भी जुड़ता है। अब वो कैसे जुड़ता है? चरमपंथी संगठन के भारत के खिलाफ धार्मिक युद्ध माना जाता है, ये धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। अब समझिएगा जरा कैसे इसको लेकर के जो बात है वो सामने आ रही है। तो अभी हमने आपको बताया कि गजवाए हिंद है क्या, और कैसे मुस्लिम देश कट्टरपंथी गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, जबकि भारत लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बताया कि गजवाए हिंद से पाकिस्तान का सीधे तौर पर कनेक्शन कैसे है, और गजवाए हिंद का पाक कनेक्शन होने का मतलब क्या है, और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा। गजवाए हिंद का सीधा पाकिस्तान से संबंध जो है वो भारत के खिलाफ धार्मिक युद्ध छेड़ने के लिए। आतंकी संगठन भारत के खिलाफ लगातार जहर बो रहे हैं, जहर ही जहर, इनकी जबान में जहर, इनके एक्शंस में जहर, हर चीज में भारत के खिलाफ चीजें। पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा खेल खोल दिया है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुनीर ने भारत को के साथ जो लड़ाई है, के साथ जो टकराव है, उसे एक सीधे गजवाए हिंद का है कि अगर आप लड़ेंगे और जीतना चाहते हैं तो गजवाए हिंद के जरिए चलिए, तभी जीत पाएंगे। 1971 के युद्ध में हार के बाद पाक ने धार्मिक रंग देना इसे शुरू किया था, ये हमने आपको डिटेल्स दी। यानी कि बात स्पष्ट है कि जो ये मॉड्यूल अपना रहे गजवाए हिंद के नाम पर, आतंकी किस तरह से युवाओं को भड़काते हैं और फिर उनको भारत के खिलाफ यूज करते हैं, यह भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दिया। वर्षों से आतंकी और मुस्लिम राष्ट्र गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। कुरान के बाद मुस्लिम अगर किसी को मानते हैं तो वो है हदीस। हदीस में भी गजवाए हिंद का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि गजवाए हिंद जब तक पूरा नहीं होता तब तक दुनिया में इस्लाम का राज नहीं हो सकता है। यानी कि गजवाए हिंद के जरिए भारत में उन्माद लगातार फैलाते रहते हैं। अब आपको चलिए बताते हैं कि गजवाए हिंद को लेकर किसने कहा क्या है। आप चलिए डिटेल सिलसिलेवार तरीके से आपको देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं। अब जरा समझिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े सूबे के मुखिया, इन्होंने कहा है कि भारत की धरती पर गजवाए हिंद को लेकर रुख स्पष्ट है। और यहाँ पर देखिए गिरिराज सिंह कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र बनाने को लेकर के इन्होंने बयान दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत की धरती को गजवाए हिंद नहीं होने देंगे, ये कहते हुए नजर आए। अब देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक है, गजवाए हिंद का सपना कभी सच नहीं होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कोट दिया? भारत की धरती पर गजवाए हिंद सफल नहीं होगा, किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगा। और ये जो कोशिश आप कर रहे हैं, आपके हाथ जलेंगे। इस आग में हाथ मत डालिए, क्योंकि आप जिस तरीके से उकसा रहे हैं, भारत अगर आ गया ऑपरेशन सिंदूर वाली तस्वीर में वापस, और इस दफा अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ, तो ये पाकिस्तान के सपने में भी जो तस्वीर है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर साबित होगी। और ये पाकिस्तानी समझ रहे हैं। और चलिए आज का बड़ा सवाल आपके सामने मैं रख देती हूँ। क्या मुल्ला मुनीर ने आतंकियों को जिहाद के नाम पर भड़काने का ये पूरा मोटिव समझ लिया है? सवाल नंबर 2, यानी कि क्या पाक सेना आतंकियों को गजवाए हिंद के लिए भड़का रही है? सवाल तीसरा और आखिरी ये कि क्या भारत के खिलाफ आतंकी और पाकिस्तानी सेना एक साथ है? अब आप समझिए, ये डिटेल्स इसलिए देना जरूरी है, ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है, क्योंकि भारत के लिए एक एक कर सीमा पार से जो ये लोग रचते रहते हैं साजिश, वो कहीं ना कहीं उजागर करती है। अब चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देती हूँ, तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे मेरे सारे खास मेहमान, आपको दिखाई दे रहे होंगे। यूके देवनाथ सर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर टीपी त्यागी सर आपको नजर आ रहे होंगे, आशीष साय सर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको कर्नल दिनेश नैन नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान से मेरे मेहमान यहाँ पर मुमताज जी, कैसर मुमताज जी नजर आ रहे होंगे। सभी का बहुत स्वागत करूंगी सबसे पहले। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा, कैसर मुमताज जी, ये ऑब्सेशन क्यों है? कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ठीक है, आप मान लिया कश्मीर आपको चाहिए, पर अब गजवाई हिंद ये रास्ता अपनाएंगे क्या? धार्मिक चश्मे से बांटेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? बाबुलंद आ रही है, बोलिए। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं सलाम पेश करता हूँ जनरल आसिम मुनीर को, कि जिसने हर भारतीय की नींदें उड़ा दी हैं। आपको सपनों में भी आसिम मुनीर नजर आते हैं। अरे आपके आसिम मुनीर है हर कहाँ? जगह पहले ये तो बताइए, कहाँ है आपके आसिम मुनीर? कहाँ है? कौन से बंकर में छुपे हैं आपके आसिम मुनीर? पहले ये बताइए मुझे। आसिम मुनीर वही है जिनकी क़यादत में उड़ान भरी त्यारों ने और आपकी लुटिया दबो दी थी। अरे वाह। और बाकी बात रही, कैसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर मीडिया पर चीखो पुकार करते रहते हैं। पाकिस्तान को छोड़े, अपने देश की फिक्र करें। अच्छा, आप अपने मामला को सुधारें। आपका हर मामला ही पाकिस्तान की तरफ आता है। अरे ये सब पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है कैसर मुमताज। ये बंद करें ना जुल्म फिर जो आप कश्मीर में कर रहे हैं। कौन सा जुल्म? जो आपने कौन सा जुल्म? कौन सा जुल्म? लोगों को दबाया हुआ है, लोगों को दबा कर रखा हुआ है, और आप बात कर रहे हैं अलियास कश्मीरी। आपको पता ही नहीं है। अरे आप बंद कर दीजिए बलूचिस्तान में, अरे आप बंद कर दीजिए बलूचिस्तान में जुल्म, आप बंद कर दीजिए बलूचिस्तान में जुल्म। मेरा सवाल तो सुन लेते, पहले ही आपने जहर उगलना शुरू कर दिया है। ठीक है, आसिम मुनीर बोल रहे थे, आप तो कम से कम मत बोलिए, अपफ्रंट बात रखिए। मैंने सवाल किया कि अब गजवाए हिंद का रास्ता क्यों चाहिए आपको? लड़ना है सीधे आइए, लड़ाई करिए, बैटल ग्राउंड में आइए। पहले तो भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। कौन भागा है? कौन भागा है? आपको पता नहीं है कि आपको पूरी दुनिया ने आपके साथ क्या किया है? पूरी दुनिया ने सबूत देखे, पूरी दुनिया ने सबूत देखे। पाकिस्तान नहीं हजम कर पा रहा है, मुझे पता है, पेट में दर्द है। फ्रांस के हथियारे कोई नहीं खरीद रहा, आपको पता नहीं है? फ्रांस के हथियारों का क्या हशर हो चुका है, उनकी मार्केट खत्म हो गई है। और आप जो है, अब आप जो है ये बाकी सारा दिन, मुझे तो हंसी आ रही है इनकी बातों पर। सवाल तो मैं क्या ही पूछूं इनसे, जिस तरीके की ये तकरीरें दे रहे हैं कि हम लोग डर गए हैं, हम सपने में पाकिस्तान को देख रहे हैं। सर क्या पूछूं मैं इसके आगे? इसकी तारीफ ये है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, उसको गजवा कहते हैं। गजवा नहीं है, ये गजवा है। दिनेश नैन जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी। कैसर मुमताज हो गया? पहले ये बताओ, औलाद किसकी हो? अब्बू कौन है? भारत। भारत, आपका अब्बू भारत, पहली बात। दूसरा, नहीं नहीं नहीं, आप अफगानिस्तान की औलाद नहीं हो,
अभी आप लोगों ने हटाना शुरू कर दिया ना नाम, गजनवी भी हटा दिया, अब्दाली नाम भी हटा दिया, शाहीन भी हटाना शुरू कर दिया। अब समझ में आ गया आपको कि अफगानिस्तान तो आपके अब्बू हैं नहीं, और सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके एक ही अब्बू हैं, उसका नाम है भारत। तो पहले तो ये बात सुन लो, अब्बू से बदतमीजी करोगे तो अब्बू आपको आपको बिल्कुल सही सही लाइन पे लेके आ जाएगा। अब रही बात, अब सुनो ना यार, अब सुनने, मैंने तो आपको नहीं टोका, मैंने मुमताज आपको नहीं टोका। अब्बू के बेटे के बारे में बोलना कोई बुरी बात थोड़ी है। अब्बू है तो है ना, अच्छे अच्छे बेटे बनो। अब्बू कौन सा गलत शब्द है? अब्बू कौन सा गलत शब्द है? अब्बू जान तो सभी को बोलते हैं आप, हमें भी बोल लो, क्या प्रॉब्लम है? ओके। अब रही बात आपके आसिम मुनीर की, जब ऑपरेशन सिंदूर चला ना, तो हमने नहीं बोली ये बात। आपके प्रेसिडेंट हैं जरदारी, उन्होंने क्या कहा कि मुझे फील्ड मार्शल तो मैन्योर बोलते हैं आपके एमएमए, वो काफी बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं आपके पाकिस्तान में ना। अभी जब से आपको आसिम मुनीर ने मरवाया है, वो उसका नाम रख दिया गया है फील्ड मैन्योर, क्योंकि वो आपको बोलता है डंपर, कचरे का डब्बा, तो वो खुद मैन्योर है। तो आसिम मुनीर के बारे में जरदारी कहता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसको बोला गया कि आप भी मेरे बंकर में आ जाओ, छुपा हुआ था डर के मारे। तीसरा, रात को भी सोता है ना, तो वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सोता है। स्विट्जरलैंड गया था ना अभी मुमताज, क्या शर्म की बात है यार कि वो अब तो पक्का इसके भी कपड़े उतरवाने पड़ेंगे, जैसे सभी पाकिस्तानियों के एयरपोर्ट पे उतरते हैं। चौथा, आप ना हमारे जो एक एडिटर यहाँ पे इंडिया दिल्ली के जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है ना, उनसे हमारे अपने ओवैसी साहब है हमारे हैदराबाद के, उनका नंबर ले लो मुमताज, वो बताएंगे तुम्हें कि भारत के खिलाफ वो गजवाए हिंद का जवाब ये अपने योगी आदित्यनाथ तो बाद में देगा, पहले आप एक बार उनसे ओवैसी से बात कर लो, हमारे जो भारतीय मुसलमान है। ऐसा टमाटा मारेंगे ना तुमको बापू, तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। चश्मे उतारो जरा, चश्मे उतारो आप 2 मिनट के लिए, मुमताज उतारो चश्मे अपने, देखो पाकिस्तान के अंदर क्या आतंकवादी उगाए जा रहे हैं, दिखाई देंगे, उतारो, फिर समझाएंगे आपको हिंदुस्तान क्या करने वाला है। फालतू की बातें करते रहते हो बैठे बैठे यहाँ पे, हमें बोल रहे हो कि हम चिल्ला रहे हैं। आपके पास खाने को है नहीं, आपकी वर्दी जो है, वर्दी वाले लोग जो है, ये पीओके में ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पीओके में क्या बोल रहे हैं, अमेरिका ने कुत्ते पाले। अरे दिनेश सर, आप ये वाला चश्मा उतरवा देंगे, पर वो चश्मा जो आतंक नहीं देख पा रहा वो कैसे उतरवाएंगे? जो आतंकवाद को पाल रहा है, उसको पोष रहा है, उसको संरक्षित कर रहा है, उसे एक अलग जगह दे रहा है, उन्हें बुलाकर चीफ गेस्ट बना रहा है, वो चश्मा कौन उतारेगा इनका? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, पैसे जेब में नहीं, खाने को रोटी नहीं, भीख मांगने सऊदी अरेबिया से लेके, तुर्की से लेके इंडोनेशिया जाते हो, वहां से लात मार के लोग आपको निकाल रहे हैं, और यहाँ बैठ के भारत से कुछ हाथ जोड़ के माफी मांगो अब्बू से, अब्बू खाने को दो, तो हम भी रोटी दे देंगे आपको खाने के लिए। आप हमारे औलाद हो आप, हमारी पाकिस्तान जो है, देंगे रोटी खाने को आपको, लेकिन मांगनी पड़ेगी आपको, वो ऐसे नहीं मिलेगी। ये बदतमीजी करोगे तो भूखे मर जाओगे, क्यों नहीं करते, भूखे मर जाओगे ऐसे। मुमताज चश्मे उतारो एक बार जरा, चश्मे उतारो जरा एक बार, देखो पाकिस्तान को कैसे, आतंकवाद को आप लोग कैसे, पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है, तो पिटाई नहीं होगी आपकी। गजवाए हिंद, अभी गजवाए सिंध होगा, अभी गजवाए बलूचिस्तान होगा, अभी गजवाए जो है खैबर पख्तूनख्वा होगा, गजवाए पीओके होगा, अभी तो बहुत कुछ है। और सुनो, आपके जो ये जनरल साहब है ना मुमताज, उसने आपके पूरे पाकिस्तान को 12 सूबों में बांट दिया है, 12 सूबों में। अब सब सूबे में तुम्हारा गजवा होगा, सब में, 12 बने 24 बने, तो आपका सब में मतलब ही नहीं है, आप अपने सब में। हमारा मतलब है, हमारा मतलब है, बलूच हमारे भाई हैं, सिंधी हमारे भाई हैं, पश्तून हमारे भाई हैं। एक तुम पंजाबी जो बैठे हो ना वहां, जो कि मतलब ही नहीं था पाकिस्तान बनाने का, पाकिस्तान की डिमांड तो यूपी वालों ने और बिहार वालों ने की थी, ये तो पंजाब को बांट के आप जाके वहां बैठ के 250-300 परिवार, अभी 30-40 हजार परिवार हो गए,
सभी जुडिशरी में है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, सबने पाकिस्तान की कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। लुटेरे हो हिंदू। दिनेश सर बस इनकी दुखती रहा, इतना मत छूइए अब, ठीक है? आपने चुप ही कर दिया है। कैसर मुमताज बोल नहीं पा रहे, बौखला गए थे अभी। एक मिनट टीपी त्यागी सर, मुझे ये बताइएगा, हम जितनी दफा पाकिस्तान को लेकर बात करते हैं, आतंकवाद अपने आप एब्रिविएशन में थोड़ी आ जाता है। अब तो ये चाह रहा है कि गजवाई हिंद हो जाना चाहिए, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, न जाने कौन सा ऐसा प्रेम है कश्मीर से, कश्मीरियों से। अब ये समझिए अपने बलूचिस्तान में झांक के नहीं देख पा रहे होंगे एक दफा। जी सही कह रही हैं, और एक नहीं सारे के सारे ऐसे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर हमारी लाइफ लाइन है। एक दूसरा आतंकी कहता है कि मैंने शहबाज शरीफ को जाके बता दिया है कि हिंदुओं की गर्दन काटने से ही कश्मीर का मुद्दा सॉल्व होगा। पर जिहाद के कार्ड से मिल जाएगा क्या कश्मीर इनको? और अब ये इलाइस कश्मीरी, क्या है इसका नाम, ये कश्मीरी जो है ये कह रहे हैं कि जनरल मुनीर ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये कहा था कि हम युद्ध प्रारंभ हो गया, आमने सामने आ गए, टैंक आमने सामने आ गए, और अब हमें हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद करना है, यानी कि उसने धर्म के आधार पर हमको लड़ने के लिए कहा था। ये तो वो कह रहा है मुनीर के लिए, और खुद वो क्या कह रहा है, बोले हम जो है जिहाद है, हमारा नाम जिहाद है, हमारी पहचान जिहाद है, हमारा मोटो जिहाद है, और जब सरकार हमारे साथ नहीं थी हम तब भी जिहादी थे, और अब जब सरकार हमारे साथ है हम अब भी जिहादी हैं, यानी कि हमारा काम ही जिहाद है और जिहाद से ही कश्मीर लेंगे। अब ये सब तो इन्होंने जो कुछ कहना था कह दिया। अब इसके दो चार धार्मिक मंचों से ये तकरीरें दे रहे हैं इनके एक आतंकी ने ये भी कहा था जैश ए मोहम्मद के कि ओ ऑपरेशन सिंदूर में हमारे मसूद अजहर के परिवार के चीथड़े उड़ा दिए गए, और हमने अब नहीं बोलेंगे कैसर मुमताज, नहीं अब नहीं बोलेंगे। हमने आतंकी बनना कबूल किया। ISI के कहने पे हमने दिल्ली से लड़ाई लड़ी, हमने काबुल से लड़ाई लड़ी, हमने कंधार से लड़ाई लड़ी, और आवाज उठाइए जरा कैसर मुमताज भी अपनी। सुनिए तो सही, और ये पाकिस्तान की आर्मी हमें बचा नहीं पाई। हलाले अहमद के दफ्तर में छोड़े। अरे सुनो, आपने उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जो है वो अस्पतालों में हमले किए, आप बच्चों पर हमले करते हैं। उनके आ गया। अच्छा अब आप चिल्लाते रहिए, अमेरिका ने कह दिया अब तुम्हारे चिल्लाने का भी कोई असर नहीं है। अमेरिका ने कह दिया कि POK हिंदुस्तान का है, और जो तुम्हारे दोस्त है ना चाइना में बैठे हैं, उन्होंने उसके लिए भी कह दिया कि अक्साई चीन भी हिंदुस्तान का है। अब जब POK कह दिया, अक्साई चीन कह दिया, अब जो तुम्हारे पास एक हथियार था कि बार बार इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप जाके कहते थे अरे कश्मीर तो हमारा है, कश्मीर तो हमारा है, कश्मीर तो विवादित है। अब तुम इसे विवादित कैसे कहोगे जब तुम्हारे आका ने ही ये कह दिया? तुम्हारी लंच डिप्लोमेसी फेल हो गई, तुम्हारी मिनरल डिप्लोमेसी फेल हो गई, तुमने रेको डिप्टी कोई स्टैंड ही नहीं है, स्टैंड ही नहीं है टीपी त्यागी सर। दिक्कत तो वही आती है ना, जो बिरयानी खाने चले जाते हैं उन लोगों से आप स्टैंड और डिप्लोमेसी की क्या अपेक्षा कर रहे हैं? कैसर मुमताज, अमेरिका को आप दोस्त बोलते थे ना, लोन दिलवाते थे ना वो आपको, अब वो लोन दिलवाने वाले ही कह रहे हैं कि POK भारत का पार्ट है, अक्साई चीन भारत का पार्ट है हैसियत आपके फील्ड मार्शल की? चाहे जवाब दे एक बार। ट्रंप जो है इजलास उठा के अमेरिका इजलास उठा के उनको देना करते रहते हैं। कभी वो किसी मुल्क को, कभी वो जो ये कहते थे कि कश्मीर एक विवादित मुद्दा है, यही थे ना बात। पिछले 70 साल से आप एक ही पॉइंट चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर एक विवादित मुद्दा है। वो विवाद आपके आका ने ही दूर कर दिया, उन्होंने कह दिया ये POK हिंदुस्तान का है। अब तुम्हारे पास तो कहने को नहीं रहा कुछ, अब तुम करते रहो जिहाद, और तुम जिहाद करते रहो। हमारे पास 2.5 फीट का गड्ढा तैयार है, जितने तुम्हारे आतंकी आएंगे हमारे ठीक है टीपी त्यागी सर, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया। दिनेश नैन सर, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। आशीष सर वेट कराए नो माफी के साथ सर, इस पॉइंट पे मैं चाहती हूँ दिनेश सर, ये कहते हैं अमेरिका दोस्त है, इनको कर्ज भी दिलाता है। यूके देवनाथ सर आपके पास भी आ रही हूँ। दिनेश नैन सर, ये कर्ज दिलाने वाले ही कह रहे हैं कि भारत का हिस्सा है POK,
भारत का हिस्सा अक्साई चीन, अब कहां जाएंगे कटोरा लेकर सर? ये अब तो रास्ता भी नहीं बचा है। पहले तो आगे कुआं था, पीछे खाई थी, अब तो पूरे में ऐसा लग रहा है आइलैंड में है ये तो एक्चुअली में क्या है, क्या मुमताज को शायद थोड़ी सी ना अभी पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि इसको ये कल की न्यूज है। अमेरिका ने मुमताज एक नक्शा निकाला है जब भारत के साथ $30 ट्रिलियन की एक आपसदारी की बातचीत फाइनल स्टेज पे पहुंची है, और उसने कह दिया कि भूखमंगे देश तो क्या देगा भारत से। अब मेरे को बोलने दो ना यार। देखो, अब्बू से ऐसे बात नहीं करते ना मुमताज ऐसे बात नहीं ऐसे बात नहीं करते अब्बू। अब ऐसे अब्बू से बात नहीं करते, बात बोल सुनो ना। अब बात नहीं सुनोगे समझोगे कैसे? फिर वैसे मदरसे वाली क्लास में रह जाओगे। सुनो, समझो थोड़ा। गिव मी टाइम, लेट मी स्पीक ना। आप जवाब देना, आप जवाब दीजिए, लेट मी स्पीक। तो ये हुआ है। अब उसके साथ में आपको एक बिरयानी खिला दी है, पुराने थोड़ी वो बासी बिरयानी थी वैसे, वो आपको पता नहीं चला मुनीर को। वो जोश के अंदर ब्रीफ केस खोल करके बोला हमारे पास बहुत मिनरल्स है बलूचिस्तान में। बाद में जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने ट्रंप को बताया ये ठग लोग हैं, वहां कुछ नहीं है, वहां 2 बूंद पानी भी नहीं है। तो फिर अमेरिका ने आपको छोड़ दिया वापस से। देखते ही नहीं है। अभी आप ये बता रहे हैं कि मैप दिया है, वो ये भी एआई जनरेटेड होगा सर? ये वही बोलने वाले हैं, मुझे पता है। एआई जनरेटेड वाला भी आने वाला है भी शिगुफा। रुकिए सर, अभी आप आशीष साय सर, ये मुझे बताइएगा, ये कहा जाता है एक अंदाज में आप आगे बढ़ते हैं किसी पॉलिसी के लिए या किसी डिप्लोमेटिक अप्रोच के लिए। अब पाकिस्तान देखिए, अब लड़के नहीं हो पाया तो जिहाद का रास्ता अपनाइए, मदरसा छाप सोच लेकर आइए। ये क्या है सर? सही बोला रितु, हमारी कार्डिनल फिलॉसफीज अलग हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और आपके थ्रू मैं मुमताज भाई को और पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहूंगा। देखें, हम एक तरफ काम कर रहे हैं अखंड भारत, और अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, कुछ सेंचुरीज पीछे चले जाएं, हिस्ट्री पता होगी मुमताज को, तो वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ बृहत्तर भारत, जिसमें हमें ईस्टर्न पूरा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट तक, बिकॉज ऑफ आवर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जेनेटिक्स, लैंग्वेज, हम उस भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और गॉड विलिंग आने वाले दशकों में हम धीरे धीरे उसको अचीव करेंगे। सर, इतने भारी भरकम शब्द ना प्रयोग करें, उनको मैप का भी नहीं पता है अभी कैसर मुमताज को। इनके यहाँ इस तरह के रेटरिक्स, गजवाए हिंद वगैरह ना, ये जनरल मुनीर टाइप के लोग जो फेल्ड आर्मी लीडर्स हैं, जिनको ये डर है कि उनकी स्थिति खराब है, उनकी वजह से अवाम वहां की परेशान है, पैसों का करप्शन है, तो वो इस तरह के रेटरिक्स यूज करके डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स अपनाते हैं कि अवाम उनकी तरफ ना देखे, उनके करप्ट प्रैक्टिसेस को ना देखे। एक ऐसा वॉर क्राई दे दो या एक ऐसा जुमला दे दो जिससे लोग उधर सोचने लगे कि अरे पीओ। अगर है हैसियत इनके आसिम मुनीर की, इनके शहबाज शरीफ की, जाकर के बोल देना फिर एक दफा कि एडवाइजरी क्यों दी भैया अमेरिका वालों को कि पाकिस्तान खाली कर दे, कभी बम फट ना जाए, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी कहीं सड़क पर जाते हुए आतंकी ना लेके चले जाए। एडवाइजरी दे रहे हैं, और वही अमेरिका वाले इनके लिए ये तकरीरें भी दे रहे हैं, वही कह रहे हैं कि जिहाद का कार्ड खेलते हैं, वहीं से चीजें मैप भी आ रही है। अब देखिए, ये दोस्त कहते हैं, दोस्त मान ही नहीं रहा है, इनका ऑब्सेशन अलग है, वो इनको यूज कर रहा है रितु, और इनको पता है, जनरल मुनीर को भी पता है कि वो यूज हो रहा है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अगर कोई भी आर्मी होती है, इंडिया को कुछ भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं तो हम फ्रंटल बातें करते हैं, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो या मिलिट्री सोल्यूशन हो, हमारी गवर्नमेंट बात करती है, हमारी सेना बात करती है, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर में हो, वेस्टर्न सेक्टर में हो। इनके यहाँ कभी भी ये डायरेक्ट, ये इतनी डरपोक आर्मी है रितु कि ये प्रॉक्सी से ही लड़ते हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियन इशू हो, ईरानियन इशू हो, हमास हो, ये पीओके हो, ये प्रॉक्सी से लड़ते हैं। गरीब लड़कों को पकड़ते हैं, उनको मदरसों में ब्रेन वॉश करते हैं, गजवाए हिंद टाइप का कोई रेटरिक जनरेट करते हैं ना। साहिल सर ऐसे मत कहिए सर, कर्ज भी लेना होगा ना इन्हें, कहते तो इनके शहबाज शरीफ, जब कर्ज लेना जाना होता है तो सजदा करिए, झुक कर के कर्ज मांगिए। जो आदमी कर्ज लेता है वो झुक कर के थोड़ा बात करता है ना कैसर मुमताज, वो तो समझ आती है सर, कोई बात नहीं, होने दीजिए, करिए ना बात करें, पूरा मौका दिया है, पूरा मौका दिया है। नहीं मौका दिया। दरअसल हुआ क्या है ना, हमारे जो भारतीय ये पैनलिस्ट जुड़े हैं ना, उन्होंने आपकी बखिया उधेड़ दी है यहाँ पर, आपके पास बचा नहीं है, आप बोल ही नहीं पा रहे। एक क्लरिकल मिस्टेक ऑफ मैप को लेकर आपने अपना
पूरा मुल्क दांव पे लगा दिया है, पूरे मुल्क के मसले आप पे खत्म हो गए हैं। तो पिछली दफा जब मैप आया था और आप इंडिया के मुल्क कुछ बोलने हिस्सों में को भी 4 दफा कहीं ना आपकी कहीं जबान दबाया हकला गया रही था। है, फिर क्या मुल्क हुआ था? बोलने में 4 दफा आपकी जबान हकला रही है। रुकिए एक मिनट रुक जाइए, आप थोड़ा सा इतना सब्र किया तो भी रुकिए ना। यूके देवनाथ सर ये कहते हैं कि गजवाई हिंद करवाइए इनके आतंकी। कैसर मुमताज ना कह रहे हो क्योंकि उनके आसपास भी तो आर्मी का कोई व्यक्ति हो सकता है जो बैठा होगा, रेगुलेट कर रहा होगा इंडियन मीडिया में क्या कह रहे हैं, वो भी चीजें तो होती है ना सर। अब ये बताइए, ये तरीका तो अपना लेते हैं, लेकिन आतंकवाद पाकिस्तान में सेना के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है, ये तो पहले से क्लियर है, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। लेकिन अब तो ये देखिए किस हद तक उतर गए हैं। जिहाद करवाइए, वो जिहादी मदरसा छाप सोच जो है ना वो आगे करिए, उससे मिलेगा इनको कश्मीर। रितु जी, पाकिस्तान जब आजाद हुआ तब से ही उनके मुंह में खून लगा हुआ है। 1947-48 में अगर हम याद करें तो इन्होंने बड़ी तादाद में कश्मीर में रेडर्स को भेज दिया था। वहां के जो कबीले हैं, जिहादी हैं, रजाकार हैं, इन सबको पाकिस्तान की आर्मी ने हथियार दे दिए, थोड़ी बहुत बेसिक ट्रेनिंग दे दी और मुजफ्फराबाद, दोमेल, रामपुर से श्रीनगर की तरफ भेज दिया और उनमें उनको काफी सक्सेस भी मिली। हाँ। अगर आप देखें पूरा का पूरा जो पीओके है, यह हिस्सा तो उन्होंने भारत से छीन के अपने नीचे दबाया हुआ है। तो तब से ही पाकिस्तान की आर्मी को दो चीजें मालूम थी कि एक तो कन्वेंशनल लड़ाई में वो हिंदुस्तान की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती। जाहिर बात है, छोटा मुल्क है, हमारे पास टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, हवाई जहाज, छोटा मुल्क तो ठीक है, बहुत ज्यादा है। वहां तक तो ठीक है सर, छोटा मुल्क होना ठीक है, छोटी सोच रखना गलत है। अब ये कैसर मुमताज मुझे समझाएंगे, आपकी लॉन्ग टर्म रणनीति है क्या गजवाई हिंद? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि क्या छोटा छोटा मुल्क आप राग अलाप रहे हैं। आपकी आर्मी के जो कर्नल साहब बात कर रहे हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है। आपको पता है आपके जो वर्कर है, जो आर्मी ऑफिशियल्स है, वो छोड़ के जा रहे हैं आपकी फौज को। आप हमें हम ताने दे रहे हो कि छोटा मुल्क है। छोटा मुल्क नहीं है, वही मुल्क है इसके 5 हवाबाजों ने आपकी सीटी कर दी थी। अच्छा, फिर आपको आप मुमताज भाई, भारतीय सेना बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं कर रही, वो पाकिस्तानी सेना भागी है। अरे मुमताज भाई, पहले गलत ठीक कर, अरे आप ठीक तो करो अपने आप को। फजलुर रहमान ने कहा है आपके संसद में, फजलुर रहमान ने, कि ना पुलिस है ना सेना है, सब भाग गए। टीटीपी ने सबको भगा दिया। और एक बात बताओ, चलो मेरे को, आप गजवाहिद कर रहे हो, आप तो मुसलमान, आप तो मुस्लिम इस्लाम के ऊपर चाहते हो ना स्टेट। तो टीटीपी अगर शरीयत लागू करना चाहती है मुमताज, तो आपको, अरे अल्हम्दुलिल्लाह यार, तो क्यों नहीं टीटीपी की बात क्यों नहीं मान लेते हो? पाकिस्तान के अंदर शरीयत लागू करो, डबल बात करते हो। टीटीपी को बोलो शरीयत लागू करे, हम आपके साथ हैं। टीटीपी को बोलो शरीयत लागू करते इस्लामाबाद में, आप बोलो खड़े होके यहाँ पे, आप तो मुस्लिम हो, इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम की इज्जत करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी पाकिस्तान। अबे क्या अहमकाना सोच है, खुद को बोलते हो कि आप कलमे के ऊपर देश खड़ा है, और अगर आपको टीटीपी कहती है कि शरीयत लागू करो तो टीटीपी को मार रहे हो। कितनी गंदी कौम हो यार आप, कितनी बदतमीज कौम हो आप ऐसी फजूल बातें ना करें। मैं फिजूल कर रहा हूँ, अरे आप ऐसे काम कर रहे हो, मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसे काम कर रहे हो, मैं बात भी ना करूं। आप भारतीय सेना की छोड़ो, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया आपके साथ, क्या किया बताओ। आपके 11 से ज्यादा एयरबेस अब तक ठीक नहीं हो पाए, अभी भी लगे हुए, अभी भी वहां पे मुनीर के डंपर लगे हुए हैं, मुनीर के डंपर लगे हुए हैं कचरा उठाने में, सफाई नहीं हुई आपकी अब तक। तो अभी थोड़ा शर्म करो। और ये न्यूक भी, ये एटम बम भी आपके नहीं है, अमेरिका के हैं, अमेरिका ने छुपा के रखे हुए हैं। उनका ही न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक जो है नूर खान में बेस बना हुआ है, जब भारत ने ठोका तभी तो आप लोग गिड़गिड़ाए। सर एक मिनट, कैसर मुमताज सुनिएगा, कान लगा के अब जरा।
अब मैं आपको कुछ डिटेल्स दे रही हूँ, सुनकर के आपको समझ में आएगा। पाकिस्तान में धुरंधर हमला होता है, कहां कहां पे होता है? क्वेटा, मस्तुंग, कलात, नुश्की, ओरनाच, पंजगुर, खारान, तुम्प, पसनी, ग्वादर, और भी गिनूं क्या नाम? दुनिया जानती है। अरे कैसर मुमताज जी, हवा बलोच को तो रोक नहीं पाए, वो तो महिला थी। आप बलोचों के रिश्तेदार अरे हैं। हवा बलोच जो महिला हाँ थी है, ना, हाँ है। कितने बार बिल्कुल है, हमारा संबंध है बलूच से, हाँ। हमारे भाई हैं वो, कोई शक? डोंट बिकम मैटरनल अंकल, कोई शक? डोंट बिकम मैटरनल अंकल ऑफ द कोई शक? बलूच हमारे भाई है, कोई शक? आप आपके भाई हैं, शर्म आनी चाहिए। पहले अपने बंदे क्यों? को तो ठीक कर लें। आपको अपने शर्म मुल्क को आती है? स्टेबिलिटी ले आए आप। आपको शर्म आती है? अब्बू से गलत बात करते हो, आपको शर्म आती है? अब्बू जान से गलत बात करते हो, शर्म आती है आपको? अब्बू जान, शर्म आनी चाहिए। मीडिया पे हाँ, बैठ अब्बू जान को शर्म आनी आपके खिलाफ की बात- चाहिए। ऋतु इसने हमें अब्बू जान मान लिया, चलो ठीक है, माफ कर दो इसको, बेचारे को छोड़ो। अब पन नाउ दिनेश सर एक पूरा पन बना दिया है डिस्कशन का। कैसी बातें करते हैं सर, आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑन नेशनल टेलीविजन। कहना आपने ड्यूटी दी है इस बंदे को कि भाई आप आपने बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी को। अरे हम हवा तो बलोच माफ को किया, रोक पाएंगे? माफ सुनिए किया आपकी एक मिनट गलतियों दिनेश को। सर, एक मिनट, एक सवाल का जवाब। हवा बलोच को रोक पाएंगे? पहाड़ों से निकलती है और गोलियों की बरसात करके चली जाती है, आप कुछ करते भी नहीं है, वीडियो पे बनाती हैं, वो रील बनाती हैं। आपके यहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ चलता नहीं है क्या? आप लोग, आप किसी की बात सुनेंगे? सुनाइए ना आप प्लीज, कोई सुनाइए। फैक्ट पे बात नहीं कर देते। फैक्ट बताइए, देखें, फैक्ट बताइए। अगर एक कमिंग फ्रॉम clerical पाकिस्तान, mistake- फैक्ट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान से फैक्ट आ रहे हैं। जी जी जी, बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के लोग सच्चे लोग हैं और सच बोलते हैं। यही देखिए सबसे मेरी बड़ा बात झूठ सुने। है, यही सबसे अगर बड़ा झूठ अमेरिका है। से आप बात नहीं कर देती, बोलिए ना। बहुत अच्छा है। क्या अमेरिका ने अगर एक नक्शा गलती से जारी कर दिया है गलती से? तो वो हाँ, जी, जी, डोनाल्ड जी, ट्रंप का जी। फोन आया था गलती है। मुमताज को, डोनाल्ड देखिए, ट्रंप ये ने बात फोन नहीं किया था कर रहे हैं। मुमताज को, सॉरी, ये गलती हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था ना मुमताज भाई आपको? दीदी वो हमारे रास्ते में है, आपके अबू नहीं है वो जिनसे आप पाँव पकड़ के आप तरफ की कमी मांग रहे हैं। अब तो बेटा बन चुके हो, अब मत बोलो, अब मत बोलो, अब बन त्यागी चुके सर, बेटा आप। हाँ जी, अब जी, आप अपने हाँ। शब्दों में भी बता दीजिए, इनको बता दीजिए, कह रहे हैं करने देंगे या नहीं करने कि देंगे? गलती से वो मैप डाल दिया है, पहले वो जानबूझ के भी डाला है, उनको चाइना पता के नहीं है उस इंडिया मैप के के बारे सब- में, बाय मिस्टेक वो पोस्ट हो गई है। जब चाइना के नक्शे पर इंडिया के हिस्से दिखा दिए गए थे, ये बताइए कि आपने तो अमेरिका को खुश करने के लिए बलूचिस्तान की रेको डिक माइंस जो गोल्ड और कॉपर के अंदर बहुत बड़ी माइंस है वो दे दी। आपने अमेरिका को खुश करने के लिए अपने मिनरल्स ले जाके वहां दे दिए। आपने लंच डिप्लोमेसी की, आपने हर बात उनकी मान ली के साथ मैं इजराइल को भी मान्यता देने के लिए तैयार हूँ, मैं गाजा में भी अपनी फोर्स भेज दूंगा। एक सेकंड, अगर इतना करने को तैयार है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखा दिया? यानी क्या इससे ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई रिकॉग्नाइजेबल फोर्स है तो वो इंडिया है? कारण क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे सिपाहियों की पतलूने पीओके में उतार के 10-10 रुपए में बेची गई थी? और क्या ये सच नहीं है कि डुरंट लाइन पे बलूचियों ने आपकी पतलूने उतार के लटका दी थी और यहाँ से आपकी आर्मी का पता लगता है? और अब सबसे बड़ी बात जिसमें घिन आती है, जिसके बारे में सुन के भी घिन आती है, सुनिए सर, आपने कहा कि हमारी आर्मी, आपने पहले कह दिया भाई, अरे सुनो, मैं कहता हूँ झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना ना झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। आपने अमेरिका को कह दिया कि हम गाजा में अपनी फोर्स भेजेंगे। अब बाद में जब तुम्हारे अवाम ने कहना शुरू किया कि ये क्या बकवास है, आप जो है पैलेस्टीनियन के खिलाफ फौज भेजेंगे, तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने रास्ता निकाला कि मैं इस्लामाबाद में जो शियाओं की मस्जिद है उस मस्जिद के ऊपर खुद अटैक करूंगा। आप बोल दीजिए मुनीर ने करवाया अटैक। अगर आपके आसिम मुनीर में हैसियत है तो बोल दीजिए, मैप वापस डिलीट करवा दीजिए, अगर गलती से हुई है तो रेक्टिफाई करवा दीजिए।
अरे रेक्टिफाई करवा दीजिए। फिर भारत ने तो डील साइन कर ली, भारत ने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवा लिया, यहाँ पर मदर ऑफ ऑल डील्स बोला गया। भारत के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके लिए ये टर्म यूज होता है। पाकिस्तान जैसे सड़क छाप तर्क नहीं देते हैं, पाकिस्तान जैसे सड़क छाप तर्क नहीं दिए जाते भारत में। सुन लो कैसर मुमताज, एक मिनट रुक तो जाओ, सवाल तो सुन लो, सवाल तो सुन लो। अरे इतना क्यों बौखला जाते हैं? अभी 3 लोग बोल रहे थे, मेरे इंडियन पैनलिस्ट जो रिस्पेक्टेबल है जो बोल रहे थे वो आप सुन नहीं पाए, आपके पास जवाब ही नहीं था, इधर उधर मुंह घुमा के आप बोलने लग गए। अब मुझे बताइए, आप हवा बलोच फिदाइन का कॉन्सेप्ट आप ही लाए थे ना, फिदाइन बनिए फट जाइए, उधर से आपने शाहीन को भी भिजवाया था, यहाँ पर दिल्ली वाले ब्लास्ट में भी प्लांट करवाया था। अब आपके यहाँ पर हो रहा है ये, हवा बलोच फिदाइन महिला जाती है, गोलियां तड़ 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 मारती है और आपको हवा भी नहीं लगती है, वो चली जाती है, वीडियो बनाती है बाकायदे, रील देख लीजिएगा, नहीं देखा तो मैं भेजूंगी आपको। आप सब कुछ देख रहे हैं। हाँ तो आप बता दीजिए ना, देख रहे हैं आप। अरे पूरा समय जवाब दीजिए। आइए, ये मुझे बताइए, ये जो आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, हाँ। आपको पता है कि आपका बजट 17 से बढ़ेगा? अच्छा, आपको पता है कि आपके किसान का और छोटे तबके पाकिस्तान से लाएंगे क्या बजट? पाकिस्तान देगा बजट? बजट पाकिस्तान देगा? हाँ दिनेश सर। मुमताज 2 बिलियन की मार्केट यूरोप और इंडिया के बीच में हाल ही में साइन हुई। $30 ट्रिलियन का बिजनेस अमेरिका के साथ। उससे पहले ब्रिटेन यहां पे आकर के फ्री ट्रेड की बात करके गया, उसके बाद जर्मनी का चांसलर करके गया, फिर न्यूजीलैंड वाले आकर के करके गए और अभी कनाडा वाला आने वाला है। ओमान ने डील साइन कर दी। 98% मुस्लिम कंट्री है, 98% चीजें भारत की, कोई टैरिफ नहीं। और ये जो आपका डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने आपको इतना धोखा दिया है। आपका 19%, हमारे यहाँ टैक्स 18%। पूरे एशिया में जितने मुस्लिम कंट्री हैं, किसी का 19, किसी का 20, भारत 18%। शर्म करो यार, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? शर्म करो, क्योंकि जिस हिसाब से भारत की डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। दिनेश सर, असर ही नहीं हुआ। इतनी चमचागिरी करी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप तो जिहाद का रास्ता चूज अभी भी कर रहे हैं। हेल्प करवा लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को बोलिए गजवाए हिंद क्यों बनाना है आपको, कश्मीर दिलवा दे आपको। हमें तो ना ऋतु डर के रहना पड़ेगा इस बात से कि अभी जिस हिसाब से अमेरिका ने देखा कि ये लोग जो है बलूची, इनको कुछ नहीं निकालने देंगे बलूचिस्तान से, तो उसने भारत का साइड लिया, इमरान खान को जेल से। मुमताज, इमरान खान के साथ जेल में 1.5 घंटा डोनाल्ड ट्रंप की टीम मिलके आई है, वो बाहर आने वाला है। ज्यादा बोलोगे ना, सबसे पहले तुम्हें जेल में डालेगा आने के बाद। वो शुक्र मनाओ खुदा का, अभी चुपचाप रहो। अब हमारे बच्चे हो, चुपचाप रहो। अब्बू सलाह दे रहे हैं आपको। आशीष सर, आप जरा इसमें बताइएगा, ये कहते हैं कि डील्स इतनी बड़ी बड़ी हवाई बातें हैं, धर्म के चश्मे से तो भारत चाहते हैं, ये आतंकी खुले मंच से इनके बोल जाते हैं जिहाद के ऊपर। आसिम मुनीर क्यों ना माना जाए कि ये इन लोगों का, इनका देश का ही कॉल है, ये तो कहा ही जाएगा ना, ये राष्ट्र की आवाज है। अगर आतंकियों को रोक नहीं रहे तो किसकी आवाज है? साइलेंट तौर पर अग्री भी कर लिया इन लोगों ने। अरे तो मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये इनकी मिलिट्री लीडरशिप के करप्ट प्रैक्टिसेस को बचाने का एक तरीका है, बहुत ही हैंडफुल है। पूरी अवाम ऐसी होगी, हमें दुख होता है कि जब ये इस तरह की गजवाए हिंद टाइप की रेटरिक्स को ये एक रिलीजियस कलर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उसी रिलीजन के 15-20 करोड़ लोग हैं जो हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं, हमारी सेनाओं में हैं, और उनके पास इस तरह की कोई गंदगी, ये इस तरह के गजवाए हिंद, जो कि अब एक्चुअली आज की जरूरत इनकी गजवाए उज्बेकिस्तान बलूचिस्तान होनी चाहिए थी, वहां ये बचाएं, उसको रिकैप्चर करें। एक दो एलिमेंट्स अभी उन्होंने वापस रिकैप्चर नहीं किए, 6-7 दिन हो गए। तो इनको इस तरह की चीजों को कुरान से, प्रॉफिट से या इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड गजवाए हिंद किस पे बात करेंगे? पैसा है नहीं, खाना है नहीं, पानी है नहीं, किस पे करेंगे बात? आतंक का ही रास्ता है इनके पास, मजबूर है। और किसी तरह से आवाम को बेवकूफ बनाना है, और उन लड़कों को बेवकूफ बनाना है जिसका ये प्रॉक्सी यूज करते हैं हमारे पीओके में या कभी कभी कश्मीर में अंदर घुसने की। और उनको एक कुछ ऐसा बोलना जरूरी होता है कि उनके ब्रेन को मैनिपुलेट कर पाए,
ब्रेन गेम खेलते हैं ये उन बच्चों के साथ जिनको ये AK-47 और M4 देके हमारे POK में भेजते हैं, तो उनको ये गजवाए हिंद समझ। मुमताज ये जानते होंगे कि आज काफी हिंद ना सारे इमोजीज देखकर आए हैं, क्योंकि ये तरह तरह के मुंह लास्ट बना रहे हैं, तरह तरह के चीजें दिखा रहे हैं ऑन स्क्रीन नेशनल टेलीविजन पे। अब्बू भी कह दिया दिनेश सर को। हाँ दिनेश सर प्लीज एक लास्ट में 30 सेकेंड। प्लीज ये गजवाए हिंद की जो बात कर रहे हैं ना, उस वक्त हिंद था ही नहीं जब इनका इस्लाम, जब इनका प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग्स हो रहा था, जब हदीथ, मेरे ख्याल हदीथ की लास्ट रिकॉर्डिंग 800 कॉमन एरा, मतलब आज से करीब 1200-1400 साल पहले हो गई थी। उस समय हिंद, इनके जो हिंद के कंसेप्ट हैं वो था ही नहीं। तो गजवाए हिंद कैन नॉट कम आउट ऑफ इस्लाम और प्रॉफिट और कुरान और हदीथ, नो। इनका सर, ये एक मिनट ये क्या सर, जैसा दिनेश सर ने बताया कि हमारी कितनी डील साइन हुई है, मैं अब ज्यादा दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। इजराइल भी जाएंगे, वो भी शायद वो भूल गए मेंशन करना। प्रधानमंत्री इजराइल, अरे सुन तो लो यार, कैसर क्या है ये तुम्हारे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है क्या? सुनो तो, अभी इजराइल में जाएंगे फरवरी में। अमेरिका के दोस्त इजराइल, वही देश जिसे आप देश नहीं मानते हैं, और वहां पर नेतन्याहू के साथ भी डील होगी, लिख के ले लीजिए। और आपका पाकिस्तान ऐसी टकटकी लगा के बस देखेगा। फिर भाई एक नया जंगी बेड़े में ऐड हो गया हथियार, और आप ऐसे ही देखते रहेंगे। कंगाल पाकिस्तान फिर कटोरा लेके पहुंचेगा अमेरिका के पास, फिर दे दीजिए भीख। दिनेश सर, आप तो देखो ऋतु, मैं एक सीरियस नोट पे बात बोलना चाहूंगा कि पिछली बार अगर आपको याद हो, जब प्रवासी पाकिस्तानियों से बात करते हुए इनके मौलाना मुल्ला या जो भी फील्ड के मैन्योर या फील्ड मार्शल बोल लो, उसने एक स्पीच दिया था जब कहा था कश्मीर हमारी सेक्युलर वेन है और हम हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। रावलकोट में उसके बाद में हमास से लेकर के काफी लोगों की एक परेड निकली थी, और फिर हुआ पहलगाम, और पहलगाम के जवाब में भारत ने तमाचा मारा, ऑपरेशन सिंदूर। माथा पीट रहे थे इनके आतंकी, बहुत पीटा, इतना पीटा। ध्यान बढ़ाने के लिए जनता का ध्यान बढ़ाने के लिए ये जो आसिफ मुनीर के चमचे, ये जो लश्कर तैयबा के लोग हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हम तैयार हैं, हम चौकन्ने भी हैं, पर हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी जनता को, कौम के तो ये गद्दार हैं, अपनी पाकिस्तानी कौम के गद्दार लोग हैं ये। उनका ध्यान बढ़ाने के लिए कुछ भी गलत काम करेंगे, ये गलत काम करेंगे, फिर भारत ऑपरेशन सिंदूर करेगा। इनके पास पैसा बचा नहीं, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी नहीं चला पा रहे। अरे रुक तो जाइए, सब सवाल आपसे पूछा ही नहीं, अपने बारे में बोलिए। गद्दारी मत करो मुमताज, बाकी ठीक है, अपनी कौम से मत करो। नैरेटिव को चेंज करना चाहता हूँ। हम दरअसल में ज्यादातर पाकिस्तान की कंप्लेंट करते हैं, इनके आतंकियों के बारे में कहते हैं, सारी बातें हैं। हमें अपने आप कुछ करना चाहिए। ये अगर ड्रोन भेजते हैं, जिसमें लीफलेट भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, गलत सामान, सुनिए भाई साहब मुमताज जी, अगर हमने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए हमने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए तो कहीं आपका नामो निशान नहीं मिलेगा। देखिए, एक खास बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि दूसरे देशों के अंदर जो आतंकी संगठन होते हैं वो अपना कैंप बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आतंकियों का कैंप पाकिस्तान की सरकार बना रही है। हमको दुख आतंकियों से नहीं है, आतंकियों को तो हमको खत्म करने की। कैसे मुमताज, आप कह रहे हैं किसने रोका है? मैं बताऊं किसने रोका है? उन बलूचों ने रोका है जो कह रहे हैं कि हम खुद हैंडल कर लेंगे, भारत को इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं है। हुआ आपके पाकिस्तान के पहले ही टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए बेताब है। इस्लामाबाद में धमाका हो जाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। हवा बलोच गोलियां चला के चली जाती है, कुछ नहीं कहते हैं। एक बलोच धुरंधर आता है, वो गोलियां बरसा के चले जाता है, धमाके का राज चला जाता है, और आप फिर से हाथ में कटोरा लिए फिर पाकिस्तान, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप गाते रहिए। डोनाल्ड ट्रंप बताइए, झूठी बातें करने और फैलाने में आप मुझे ये बताएं कि आपके पैसे का क्या ख्याल अच्छा है, सपनों के लिए अच्छा है ख्याल। गुर्बत आपके बाजारों में नाच रही है, आपके मोहल्लों में, आपके गांव में गुर्बत नाच रही है, आप उनकी फिक्र करें। आपको आया होगा, आप भी जाइए। अरे कैसे मुमताज, ट्रक में भर के चावल आया होगा, एक बोरी जाकर ले लीजिए। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और भारत को लेकर के जो ये गजवाए हिंद प्लान है, इसको लेकर के लगातार जो बात अब हो रही है, पाकिस्तान
अपने हाथों से खुद को एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ तो कोई साजिश कर नहीं पा रहे हैं। कश्मीर 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 ये ऑब्सेशन भारत के खिलाफ ये लगाते हैं, चलाते हैं, लेकिन खुद ही पर भारी पड़ जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।